ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है ध्यान का अहंकार। एक बौद्ध भिक्षु हुआ आर्य असंग, और ये बड़ा बहुमूल्य भिक्षु हुआ। उसके जीवन में एक बड़ी अनूठी कथा है। नालंदा में वो आचार्य था। फिर समझ आई कि संसार की व्यर्थता की, तो सब छोड़कर चला गया। अर्थात वैराग्य हो गया, संसार व्यर्थ है, ये समझ में आ गया। तो जब सब छोड़ के चला गया तो उसने तय कर लिया कि अब तो मैं ध्यान में ही डूबूंगा। हो गया बहुत कुछ, अब तो केवल ध्यान में डूबूंगा। बाकी सब तो जान लिया, और जाना उसने कुछ भी नहीं था। केवल स्वाध्याय किया था, शास्त्र पढ़े थे, उससे तो कुछ भी हाथ नहीं आया था। तो वो छोड़कर पहाड़ चला गया, एक गुफा में बैठ गया। अब 3 साल उसने अथक ध्यान किया, लेकिन कहीं मंजिल करीब आती मालूम नहीं पड़ी। हतोत्साह हताशा से भरा हुआ गुफा से बाहर निकल आया। सोचा कि अब लौट जाऊं। तभी उसने क्या देखा कि एक चिड़िया वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ कर लाती है। पत्ते गिर गिर जाते हैं, घोंसला बनता नहीं, मगर फिर चली जाती है, फिर ले आती है, फिर चली जाती है, फिर ले आती है। उसने सोचा कि क्या इस चिड़िया से भी मैं कमजोर हूं? क्या मेरा साहस और मेरी आशा और मेरी आस्था इस चिड़िया से कमजोर है? वो घोंसला बन नहीं रहा है, लेकिन इस चिड़िया की कहीं भी आशा नहीं टूटती, कहीं भी वो हताश नहीं हो रही है। तो उसने सोचा फिर मैं क्यों हताश हो जाऊं इतनी जल्दी, और ये सोचकर वो फिर वापस गुफा में चला गया। 3 साल तक कहते हैं, फिर उसने हिम्मत करके ध्यान किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब श्रम लगा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर घबराकर एक दिन बाहर आ गया और कहा बहुत हो गया। फिर उस वृक्ष के नीचे बैठा था कि उसने देखा कि एक मकड़ी जाला बुन रही है। वो जाला गिर गिर जाती है, अच्छा वो मकड़ी गिर गिर जाती है, जाले का धागा संभलता नहीं, और वो फिर बुनती है। फिर उसे ख्याल आया कि आश्चर्य की बात है, ऐसी चीजें मुझे बाहर आते ही दिखाई पड़ जाती हैं। अभी मकड़ी भी नहीं हारी तो मैं क्यों हारूं? एक बार और कोशिश कर लूं। कहते हैं वो फिर 3 साल तक ध्यान किया उसने, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, और उसने सोचा कि अब बाहर निकलूंगा तो पता नहीं फिर कुछ ना दिखाई दे जाए या फिर कुछ ना हो जाए। तो अब की बार मैं आंखें बंद करके ही निकलूंगा। तो आंखें बंद करके ही चले जाना है। अब कुछ भी हो रहा हो बाहर, मकड़ी हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, परमात्मा कोई भी इशारा कर दे। अब बहुत हो गया, 9 साल कोई थोड़ा वक्त थोड़ी नहीं होता। सारा जीवन मैंने गंवा दिया। अब वो आंखें बंद करके भागा, और वो जैसे ही पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो उसने देखा कि एक कुतिया, उसकी पीठ बिल्कुल सड़ गई है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं। वह उसे दिखाई पड़ी, उससे रहा नहीं गया। वो बैठा और उसके कीड़े अलग करने लगा, और जब वह उसके घाव को धो रहा था तभी ध्यान घटा। जो 9 साल में नहीं घटा था वह घटा। अचानक जैसे कुछ गहन में भीतर खींचे चला गया। आंख बंद हो गई और वह भीतर पहुंच गया, और जिसकी तलाश थी वह रोशनी सामने खड़ी थी। जिसकी तलाश थी वह बुद्धत्व खिला। उसने कहा कि हे प्रभु, इतने दिन तक खोजता था, 9 वर्ष अथक श्रम किए, तब तुम ना दिखाई पड़े, तब यह रोशनी ना मिली। अब तो कहते हैं उस रोशनी से उत्तर आया कि मैं तो तब भी तेरे ही भीतर था, लेकिन तेरे ध्यान की चेष्टा बड़ी अहंकार पूर्ण थी। तेरा अहंकार ही बाधा बन रहा था। तो रोशनी से आवाज आती है कि मैं तो तब भी तेरे ही भीतर था,
लेकिन तेरे ध्यान की चेष्टा बड़ी अहंकार पूर्ण थी, तेरा अहंकार ही बाधा बन रहा था। उस कुतिया के घाव धोते वक्त एक क्षण को तेरा अहंकार मौजूद नहीं रहा। उस प्रेम में अहंकार अगर मौजूद नहीं रहता, प्रेम हो तो अहंकार समाप्त हो जाता है। और मैं तो सदा से ही तेरे पास था, 9 महीने से भी और 9 सालों से भी और 9 जन्मों से भी। मैं तो भीतर था ही। भगवान, ये जो अंतिम शब्द है, ये बड़ा सुंदर इशारा है। मैं तो सदा से ही तेरे पास था, 9 महीने से भी, 9 सालों से भी, 9 जन्मों से भी, हमेशा से। मैं तो भीतर था ही। मैं तेरा स्वभाव हूं, लेकिन तू भीतर नहीं आ पाता था। ध्यान भी कर रहा था तू, तो उसमें अकड़ थी कि मैं पाकर रहूंगा। वह अहंकार की उद्घोषणा थी। भीतर जाना है जिन्हें, उन्हें बाहर की दौड़ छोड़नी है। और बोध कथा कहती है, बाहर की दौड़ का जो सूक्ष्म सूत्र है वह है अहंकार, वह भी तोड़ना है। तो भगवान, बहुत ही सुंदर इशारा है बोध कथा में। बोध कथा यहीं पे समाप्त होती है। आज इतना ही। बहुत बहुत